अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं का मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे हम महंगाई की। आम आदमी कितना परेशान है। हुकूमत ने बजट पेश किया है और वफाकी हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि महंगाई में कमी लाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की कीमतों में भी कमी का कहा जा रहा है। आम आदमी क्या कहता है? क्या चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? मंडी में चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? लोगों से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का क्या शुक्र। क्या लिया? ये घर का सामान और दुकान का लेके जा रहा हूँ शॉप में। सस्ता मिला? बहुत महंगा मिला है। कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। चंद एक चीज़ें सस्ती हैं, बाकी तो तूफ़ान हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं चिकन फ्राई का काम करता हूँ। कितने पैसे कमा? 2 दिन के अंदर तकरीबन 40-50 का फ़र्क पड़ा है। जंप किया है रेट में। ज़्यादा हो गया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन कम के होना अंदर 40 रुपये। हाँ जी, कम होना चाहिए था। इन दिनों में तो धक्के खाता था ये मुर्गी बहुत ज़्यादा। 400-500 रुपये रेट होता था साफ़ी का, तो अब 700 से भी ऊपर चला गया। इतनी महंगी होगी मुर्गी? हाँ जी, साफ़ी 700, 450 रुपये किलो कलेजी पोटा और विंस जोन से वो बिक रहे हैं। 250 रुपये गर्दन, जो 60-70 रुपये किलो थी वो 250 रुपये केजी गर्दन बिक रही है। तो आप तो रूटीन में लेते हैं? हाँ जी, रूटीन में। तो काम है ये। हाँ जी, फिर प्रॉफिट मार्जिन कितना कम हो जाता क्या करें भाई, सारी रात बैठे रहते हैं, 4 बजे तक बैठे रहते हैं दुकान पे। है? कितने बजे खोलते हैं? असर की नमाज़ पढ़ के खोलते हैं और सारी रात जो उनसे वो बैठे रहते हैं। किस लिए बैठे रहते हैं कि कस्टमर कम है। लोगों ने कस्टमर कम? 50% से ज़्यादा लोगों ने खाना छोड़ दिया। खाने पैसे ही नहीं है लोगों को? नहीं है, गरीब है लोग, बहुत ज़्यादा तंग है। इतने तंग है कि बंदा बयान नहीं कर सकता। कभी आके ये लोग देखें जिन्होंने महंगाई की है, इनको पता चल जाए कि महंगाई है क्या। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह 3 हाँ बेटी जी, हैं। रेंट पे रहते हैं। कितना रेंट आ जाता है? रेंट तकरीबन 15,000 रुपया बन जाता है, बिल लहदा पड़ता है। बिल कितना आता है? बिल के तो कोई लिमिट ही कोई नहीं है। हो सकता है बिल बराबर में आ जाए, रेंट के बराबर में आ जाए। ऐसे भी हो रहा है अब कि उतना रेंट है उतना ही बिल आ रहा है। तो कमाते कितना है? कमाते क्या करें, गला दबाना पड़ता है। जहाँ 3 टाइम खाना खाना है, 2 टाइम खाना खाएं। सुबह 12 बजे उठना है तो सुबह का नाश्ता 12-1 बजे करना है। तो आके दोपहर खाना ना खाए? हाँ जी, तो जो दोपहर का खाना है वो रात को खाना है। 2 टाइम क्या खाना? करें। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हलाल रोज़ी खा रहे हैं। ये किसी की चोरी नहीं करनी पड़ रही, भीख नहीं मांगनी पड़ रही। ये अल्लाह का आसान है। ये अल्लाह तो मंडी आते हैं, मंडी कोई रेट फर्क? मंडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी देखो, कोई 50-40 बेच रहा है, कोई 60 बेच रहा है, कोई 70 बेच रहा है। यहाँ भी मुख्तलिफ है? हाँ जी, यहाँ भी कोई कंट्रोल नहीं है। उसका जो दिल कर। हाँ जी, जहाँ दिल का है। ये बैंगन लेके आऊँ, बैंगन 40 से लेके 60 रुपये तक यहाँ ही बिक रहे हैं। कोई 30 दे रहा है, 40 दे रहा है, 60 रुपये दे रहा है। यहाँ मंडी का रेट अभी का ही। ये 5 रेट लिस्ट नहीं चेक करते आप? कोई रेट लिस्ट को कहते हैं ये गवर्नमेंट ने इशू की है, जाओ गवर्नमेंट को बुलाओ, उनसे ले लो जाके। हाँ जी, उनसे ले लो जाके, गवर्नमेंट से ले लो जाके। हम नहीं देंगे? नहीं देंगे। ये अपनी आपको मनमानी कदम कदम के ऊपर रेट लिस्ट एक नज़र आएगी, मगर रेट जो उनसे है वो लहदा ही नज़र आएगा। ज़्यादा ही नजर आए। हाँ जी, ये 50 दुकानों पे जाएं, आलू 50 से लेके 80 रुपये तक यहाँ बिक रहे हैं। मुख्तलिफ रेट। मंडी तो बाहर क्या मिलता है? तो बाहर क्या फिर हाल होगा। मंडी में ये है, इतना पेट्रोल इस्तेमाल किया है, टाइम भी इस्तेमाल किया है। कि कुछ बचत हो जाए? हाँ जी, बचत हो जाए, उसके बावजूद ये हाल है। क्या करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हालात किस तरह जा रहे हैं। ये रिक्शे वाले जी, इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं, चाचा की हाल है? शुक्र अल्लाह का। ठीक हो? शुक्र अल्लाह का जी। किस तरह चल रहा है काम? बस गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह का। गुजारा हो रहे हैं? हाँ बस महंगाई की की सूरत है? मुझे आई तो है भी, जाहिर है। कोई शह कट हुई है? हाँ तो थोड़ा बहुत फर्क पिया। फर्क पिया है? हाँ थोड़ा ही। कोई हालात बेहतर होए ने? हाँ अल्लाह करे हो जाए बेहतर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਐਲਪੀਜੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, हाँ कराया ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ? कराया ਘਟਾਇਆ ਹੈ? हाँ घटाया। ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ? ਇਹੋ 10-20-50 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦੂ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। हाँ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ सवारी शुक्र अल्लाह का। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਘਟਾ हाँ ਦੀ जाहिर एलपीजी महंगी सी वैसे कराया फिर कर लेते सी। ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੁਣ ਹੈ, सस्ती है शुक्र अल्लाह तो। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ हाँ तो ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ बस कभी आ जाती कभी नहीं, क्योंकि रक्षा बहुत ज़्यादा हो गया। रक्षा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया रक्षा। मैं अगर 200 मंगना पिछला 150 ले जाता है। हालांकि मुनासिब किराया मंगीदा, लेकिन सवारी कहती कि सानू मुफ्त लै जाओ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। सवारी कहती मुफ्त लै जाओ मैनू। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। हाँ तो पैसे ना देने में बस इस तरह पहुँच गया सी। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? अखर याद ने 4 बच्चे ने माशाल्लाह। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? शुक्र अल्लाह पाक का 1800 1200 निकल आंदा है? हाँ शुक्र अल्लाह। गुजारा ठीक हो जाता है? हाँ गुजारा शुक्र अल्लाह का। चलो, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोग बता रहे हैं, रिक्शे वाला जो गुजारा कर रहा है वो बता रहा है कि
शुक्र अल्लाह का गुजारा हो जाता, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो रेट्स हैं वो आपके सामने हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ और लोगों से जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो मंडी आए कुछ साजो सामान लेने के लिए, जी बिल्कुल। सस्ता मिला? सस्ता तो जो सीज़न के लिहाज से जो सस्ती सिर्फ खामोशी है, खामोशी है। सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। नहीं है? नहीं है। कोई ओवरऑल आप रेगुलर आते हैं मंडी हाँ साजो regular- सामान लेने के लिए? जी बिल्कुल। कोई फर्क पड़ा पिछले 2 महीने में या महीने में या 15 दिन में? कोई ओवरऑल रेट का कोई आई फर्क थिंक पड़ा? वही फ़र्क पड़ा हुआ है जो सीज़न के लिहाज से चीज़ सस्ती हो गई हुई है। That's it. अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है। कहेंगे पॉलिसी बन गई, कोई हालात बेहतर हो कुछ गए? भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिमांड कम होगी वो सस्ती होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑटोमेटिकली होती है। बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ सस्ती हो गई हुई है। स्पेशली जब से ये निगरान गवर्नमेंट है, कुछ भी सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो हालात कैसे जा रहे हैं? कितना को कमा लेते हैं आप? हालात ये जा रहे हैं कि आज आपका बजट पेश हुआ, उसमें आप देख लें कि आपने अगर स्पेंडिज करना है 140 और आप अर्निंग कर रहे हैं 90, ये कंट्री का हाल है। तो एक आम शहरी का हालात क्या होगा कि वो अर्निंग क्या करेगा और स्पेंडिज क्या करेगा। जो कंट्री आपकी है वो ऑलरेडी जो है अप्रोक्सीमेटली 6000 बिलियन लॉस पे जा रही है, राइट। एक आम फैमिली क्या करेगी? वो टोटली लॉस पे जा रही है। जितनी सेविंग का यूज़ कर चुके हैं, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्योंकि अब सेविंग तो हो नहीं रही, इस महंगाई में सेविंग तो हो नहीं सकती। जो सेविंग थी वो यूज़ हो चुकी है। वो यूज़ हो चुकी तो है, आपकी अल्लाह भी को- यूज़ होगी है? बिल्कुल, बड़ी देर से होगी होगी हुई है। हाँ जी, मैरिड हैं आप? जी बिल्कुल मैरिड हूँ। अभी फिर फरमाइशें नहीं ज़्यादा करती? नहीं, अब गुजारा करना पड़ेगा। समझ आ गई होने भी कि अभी गुजारा मुश्किल पड़ेगा, हालात हम हैं। पाकिस्तान में हैं और स्पेशली इस हालात में हैं। तो एनीवे बस अल्लाह हाफ़िज़ है वहाँ का। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे आप लोगों की, कुछ और लोगों से बात कर रहे थे। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? जॉब बस गुजारा ही है और कुछ भी नहीं है। सैलरी बढ़ी है? सैलरी कुछ भी नहीं, वही पुरानी है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तो सैलरी बढ़ा दी गई। बस सरकारी मुलाजिम बनाएंगे, प्राइवेट वो क्या करेंगे? वो तो उन्होंने कमाना तो खाना ना, यही बात है। वो तो कमाएंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे, बस यही है। महंगाई बहुत है, गुजारा बहुत मुश्किल है, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मंडी आते हैं आप, कितने अरसे बाद आते हैं? 8 दिन बाद। कुछ सस्ता मिलता है मंडी से? वही रेट है, बाहर भी वही, अंदर भी वही रेट है। फिर यहाँ क्यों आते हैं? ये घर के करीब है ना, बस। अच्छा, घर के हाँ, करीब। घर के करीब है, बस यही है। और कोई फायदा नहीं है? और कोई फायदा नहीं, बाहर भी वही रेट है, अंदर भी वही रेट आपको है। फायदा ज़्यादा होता है कि घर के नहीं भी नहीं करीब नहीं, और हाँ फिर सस्ता भी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है, बस ये गुजारा ही है। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। अरे माशाल्लाह। जी जी जॉब जो आप कर रहे हैं, जी, जी, जी। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जी जी जी। उसमें तो तनख्वाहें बढ़ी हैं आपकी कुछ या कुछ भी कुछ भी नहीं, कुछ प्राइवेट कोई नहीं बढ़ी। खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है, डबल हो गया, बल्कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ये हुकूमत तो कर रही है, हालात ठीक कर रहे हैं। एलपीजी सस्ती होगी, वो कहते हैं पेट्रोल सस्ता कर दिया। फ़ायदा है कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं गाड़ियाँ सस्ती कर दी, मोबाइल सस्ती कर दी, वो तो अमीर आदमी को फ़ायदा है, गरीब को क्या फ़ायदा? हमें क्या फ़ायदा है? हमने तो वो मेहनत करनी है, कमाना तो खाना है। कह रहे हैं हम पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, एलपीजी देखें, पहले गैस 100-150 रुपये था, पहले 100-150 रुपये बारे में था, अब 260 रुपये 62 रुपये है। तो क्या करेंगे? आधा लीटर डलवाते हैं डेली का, वो मस्ट है, गाड़ी चलानी है तो वो मस्ट डलवाना। वो तो जलवा दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाएँ ना खाएँ, इसको डलवाना यही है, बहुत मुश्किल गुजारा है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों के, और लोग अपनी मुश्किलात के बारे में आगाह कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, क्या करते हैं? मैं क्वीन मेरी में ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं? जी, कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी है 23,000। 23,000। जी, गुजारा ठीक हो जाता है? नहीं, बड़ी मुश्किल से होता है, ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन गुजर बजर करते हैं, अब क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 बेटियाँ। 2 बेटी हैं। पढ़ती हैं? जी माशाल्लाह। ये आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी। क्या नाम है आपका? मेहरुनिसा मेहरुनिसा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 5 क्लास में। गुड। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? उर्दू उर्दू। और आपने बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर डॉक्टर? यस सही वाली डॉक्टर बनना है? यस वो वाला डॉक्टर नहीं बनना जो हर दूसरे दिन हड़ताल कर देते हैं। ठीक है। कितना मुश्किल हो गया बच्चों को पढ़ाना। माशाल्लाह ये अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में डाले हुए हैं, ज़ाहिर है प्राइवेट तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट स्कूल में डाले हुए हैं, उधर ही वो वहीं पे अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो प्राइवेट में तो जितनी सैलरी है कभी भी नहीं अफोर्ड कर सकते।
तो ये मंडी आते हैं, आप रेगुलर आते हैं मंडी? जी यहीं से थोड़ा सा सस्ता मिल जाता तो गुजर मिलता है सस्ता? हाँ बाहर दुकानों से कदरे बेहतर है, इस वजह से आ जाते हैं इधर। ओवरऑल, क्योंकि आप रेगुलर आते हैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, ओवरऑल पिछले कुछ अरसे में 15 दिन में, महीने में आपको कुछ चीज़ें सस्ती होती हुई नज़र आई हैं या नहीं? कुछ भी ऐसा नहीं है? कुछ मुझे तो नहीं लगा, जो पहले चल रहा जो था चल रहा था वैसे ही चल रहा वही है। चल रहा है? हाँ बिल्कुल, कोई रिलीफ नज़र नहीं आया? नहीं हमें तो पेट्रोल सस्ता हुआ है कुछ, एलपीजी गैस सस्ती हुई है कुछ, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया? नहीं हमें तो कुछ नहीं मार्केट में कुछ नज़र नहीं आया, जो रेट था वो हाँ, वैसे वही ही है। चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। हमें तो जो रेगुलर लेते हैं वही रेट है, कोई खातर खा कोई कमी किसी चीज़ में नज़र नहीं आई, ऐसे ही है सब। और आटा वगैरह मिल रहा है सस्ता? आटा सस्ता तो नहीं कह सकते, 1200 का ले रहे हैं, वही जो ये रमज़ान से पहले तक पीछे जब गुजरा है वो जो 600 का ले रहे थे वो 1200 में ले रहे हैं। सस्ता तो नहीं खैर कह सकते, सस्ता तो नहीं है। 1200 में ले रहे हैं। वही जो मुफ्त आटा गवर्नमेंट ने दिया है वो मिले थे 3 तोड़े, लेकिन वो देखा जाए तो वो उसी का वो जो मुफ्त लिए थे उससे डबल करके दे रहे हैं वापस। आप दे रहे हैं? अब वापस दे रहे हैं। पहले पैसे आपसे नहीं लिए? हाँ जी, अब आप भी पैसे दे? अब पैसे दे रहे तो हैं, हमने आपको सामान दिया? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो ले रहे बहुत हैं। शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। और ये जब हम रमज़ान में भी लोगों से बात कर रहे थे, आटा पे भी बात कर रहे थे, सस्ता आटा दिया गया, उसके बाद भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने इस स्कीम पे एतराज़ात उठाए थे, सवाल उठाए थे कि वैसे कीमत बढ़ा दी गई है और अब वो लोग वही बात कर रहे हैं कि तब सस्ता दिया गया, रमज़ान था, और अब डबल कीमत पे लिया जा रहा है। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन ये है कि जो लोग रेगुलर आते हैं, रेगुलर ख़रीदार हैं यहाँ मार्केट के, वो ये कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ, उसका इफ़ेक्ट नीचे तक जाना चाहिए, मार्केट तक जाना चाहिए, आम आदमी, आम सारिफ तक पहुँचना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं? फारग ही फिर रहे हैं, काम है ही नहीं, काम है ही नहीं कोई। तो पहले क्या काम करते थे? हार रोड जाते थे, वैसे काम बहुत कम हो गया बिल्कुल ही। तो हॉल रोड जाके क्या करते थे? एक्सेसरीज खरीदते थे? नहीं सेल परचेज करते थे मोबाइल का। मोबाइल का? जी जी। तो मोबाइल तो बहुत महंगा हो गया। मोबाइल मिलते ही नहीं भाई, ना मोबाइल मिलते हैं, ना बाहर से आते हैं और ना इधर से बिकते हैं, क्योंकि गाहक के पास कोई काम है नहीं, पैसे है नहीं, तो किधर से मोबाइल लेंगे वो। पर गुजारा कैसे हो रहा है? बस हाई चलाई हो रही है, अल्लाह दे रहा है। राज़िक तो वही है, जिसका वादा तो उसी ने किया। जी जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, हर शख्स की अपनी राय है, मुख्तलिफ आरा लेके लोग यहाँ देते हैं अपनी, जो हम आपके तक पहुँचाते हैं। हालात आपके सामने। क्या रेट है भाईजान टमाटर का? टमाटर वो 20 रुपये किलो और ये क्या मिर्चें? ये 60 रुपये किलो। रेट लिस्ट की तरह तो लगाई क्यों नहीं हुई? इतनी बड़ी होती बड़ी, एक ही चलती है साहब के पास, ये एक ही ने अलग अलग की है, अलग अलग। सबकी अलग है। आपकी किधर है? आपकी रेट ये आपकी रेट लिस्ट है जी? तो वो कह रहे हैं उनकी है। इधर बड़ी सफाई करने लगा तो आपकी थी तो आप कह रहे हैं आपकी है। हमारी अपनी एक ही हमारी अपनी थोड़ी, हर एक की अपनी रेट लिस्ट होती है। रेट लिस्ट लगाते क्यों नहीं है भाई? लगाते हैं। आज मौसम ज़रा ख़राब था, बारिश की वजह से लेट आए हैं, इसी वजह से भूल, वरना ये- इधर ही बड़ी होती। ये क्या रेट है सब्जियों का? सब्जी कौन सा आप पूछे, मैं बताता हूँ। कद्दू शरीफ 40 रुपये किलो, बैंगन करेले 80 रुपये किलो, करेले, भिंडी 80। 80। जी तो ये सस्ता कुछ नहीं होता? सस्ता ही है, सस्ता का है, बाकी चीज़ों की निस्बत तो सस्ता ही है। महंगा क्या है? महंगा आटा है, चीनी है, घी है, जो डेली रूटीन पे इस्तेमाल ये हो। भी तो डेली इस्तेमाल होती है। लेकिन ये देखें ना, ये ये तो लोग खाते हैं। 80 रुपये किलो एक चीज़, ये बिल्कुल मुनासिब है। सस्ती मिलती हैं जी आपको चीज़ें? बहुत वो कह रहे हैं इतना कुछ सस्ता है। जो लो स्टैंडर्ड सब्जी होती है ना वो बिकती है यहाँ पे। जो फर्स्ट क्लास है वो तो बाहर चली जाती है, इंटरनेशनल ममालिक में लोग जो है ना, यहाँ पे तो जो कचरा वगैरह होता है ना सबसे लो रेट, वो भी महंगा वो है। भी महंगा। वो भी महंगा है। अब देखो अदरक 600-700 से नीचे नहीं आ रहा। 800 रुपये 800 रुपये किलो। 800 रुपये। 800 रुपये किलो। अब जो है ना टिंडे जो है ना अब आके थोड़े से नीचे। अदरक का रेट तूने बताया नहीं। मेरे पास लगा नहीं तो है ही नहीं। इसमें तो होगा वैसे 800 रुपये 800 रुपये अदरक है। बैंगन जो है ना 80 रुपये किलो बिक रहे हैं, घिया 50। कह रहे हैं बहुत सस्ती है बैंगन। बहुत इसको लग रही है, ये तो दुकान था जिसने खरीदी, इसका तो मुनाफा है। जो 15-20 हज़ार सैलरी देगा उसके लिए तो मुश्किल है। रेंट भी देगा, बिजली का बिल भी देगा, स्कूल की फीस भी देगा, बच्चों की बीमारी का खर्चा भी करेगा। वो 15-20 हज़ार में उसको तो आलू भी 10 रुपये किलो महंगे लगेंगे। तो ये तो इनको सस्ती इसी लग रही है कि ये पहले सुबह
इकट्ठा बेच लेते हैं, बाद में परचून पे आए थे, इनको कवर होता है, उनका तो कोई मसला। इनका तो मुनाफा है ना। हाँ, इनका तो आप क्या काम बचत करते है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आपकी तनख्वाह बढ़ी है? अभी बढ़ी है, लेकिन अभी आएगी ना अगले महीने? 1 जुलाई से लागू हो। लेकिन बड़ी तो है। बड़ी है। खुशकिस्मत उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल है पाकिस्तान में जिनकी तनख्वाह बढ़ी है। वही ना, अभी वो जो है ना 1 जुलाई से लागू करेंगे। अच्छा फैसला किया सरकार ने। ये तो पता क्या हालात की वजह से किया। आपके लिए तो अच्छा है ना भाई। वो तो हम कह रहे सबके लिए अच्छा हो। प्राइवेट का भी रोजगार 15-20 हज़ार में गुजारा बहुत मुश्किल है। तुसी की कर रहे हैं? मजदूरी ला रही? फिलहाल नहीं है जी, कोई मजदूरी? कोई मजदूरी नहीं। फिर खाना किस तरह? अल्लाह मालिक। वो तो बेशक बस एक लग गई, एक ना लगी, दो लगियां, दो ना लगियां। कित्थों आए हो? असी जोड़े बोल लाहौर दे रहना दे? नहीं, वैसे व्याड़ी दे लाहौर काम कर मजदूरी कर। हाँ, नहीं ला रही? कितना अरसा हो गया लाहौर आए हो? लाहौर आए तकरीबन हो गए 12-13 साल। 12 साल 12-13 साल से इस तरह पहले कभी? नवाज शरीफ सी ना, उदो हालात ठीक सी। हालात ठीक सी, उस तो बाद खराब होना शुरू। सब्जी तुसी लिती कोई? वो सब्जी लेना है तो वापसी जा रहे हैं। कुछ नहीं लिया। क्यों? बस जेब तो कम ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रही। जेब तो ज़्यादा कम है। ज़्यादा कम? हाँ जी। पहले भी आते हो मंडी? पहले भी आने, फिर उदो कम थोड़े मट्ठा से हूँ कम ज़्यादा और तेज़ हो गया। यानी और महंगाई ज़्यादा हो गई। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। लिस्ट किधर है आपकी? हाँ जी, लिस्ट है हमारे 50 रुपये। क्यों जी भाई? 50 रुपये किलो की है भाई। 50 रुपये को 60 रुपये रेट। लिस्ट किधर है? अभी तो मैं घर से आए हैं, अभी लगाए हैं सुबह। अभी आए? हाँ जी, अभी आए हैं। आपकी रेट लिस्ट नहीं आई? रेट लिस्ट सुबह देते हैं, इस वक्त देते ही नहीं। सुबह देते? हाँ जी। तो आपके पास आती नहीं? आती है। आपका शाम को अपना रेट निकलता है? नहीं, मंडी का रेट अपना आता है। लिस्ट का रेट कैसा? वो 40 रुपये दे रहे हैं, आप 60 रुपये दे रहे हैं। चीज़ में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? चेक करो, ये अच्छे टमाटर। सरकार कहती है रेट लिस्ट पे मुताबिक जो सबसे अच्छा टमाटर है वो 33 रुपये का। 33 रुपये का? तो मंडी में 40 रुपये बेच रहा है वो। तो आपने 60 रुपये कर दिया। ये 300 रुपये धरी बेचा थोक के हिसाब से, और से हिसाब 300 रुपये धरी है। आपने अपना रेट बनाया ना? नहीं, अपना रेट नहीं, मंडी का रेट। किस कैसे मंडी का? मंडी का में वो 40 रुपये बेच रहा है भाई। भाई वो चीज़ में फ़र्क है। यहाँ पे अपना रेट, कोई रेट लिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। चीज़ का फ़र्क होना, चीज़ का रेट होता है। चीज़ का फ़र्क और रेट अपना निकाल लो। कितने भाई? और ये लीमू किस तरह है? 160 रुपये। 160 रुपये। वेरी नाइस, वेरी गुड। और ये अदरक? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। यहाँ पे हर चीज़ का अपना रेट और अपनी हिसाब से यहाँ पे रेट चलेगा। यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मौजूद नहीं होगा। और आम शहरी जो यहाँ पर आ रहा है ख़रीदारी करने के लिए आ रहा है, उस बेचारे को ये समझ नहीं आ रही कि वो ख़रीदारी क्या करे। वो दुख भी अपनी दास्तान सुनाता है, दुख भरी दास्तान आपको सुनाता है, कोशिश करता है हमारे साथ बात करे ताकि मैसेज आगे तक पहुँचे। लेकिन उस मैसेज का भी अमली तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जितनी इंतज़ामिया बैठी है वो नोटिस देने के लिए तैयार ही नहीं है और लोगों को मुश्किलात का मुसलसल सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ले रहे हैं? सब्जी। क्या रेट मिला? रेट मिला 100 2.5 किलो। रेट लिस्ट चेक किया आपने? नहीं। करनी चाहिए ना? नहीं, चेक तो नहीं करी। 100 दोने का 2.5 किलो। ये रेट लिस्ट किधर है भाई? इसका सरकारी रेट क्या है? 40 दिखाएं। नाज़िम, ब्रेक में तो एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मंडी में इस वक्त क्या रुझान चल रहा है, लोगों से उनकी राय जान रहे हैं। जो रेगुलर मंडी आते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ सस्ती हुई हैं चीज़ें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की हाल है? शुक्र अल्लाह की सस्ता ले आज? कोई भी नहीं सस्ता कितना मिलना है। हाँ, दुआ ही है जेड़ा कोई दे रहे हो सस्ती हो रही है, उससे उत्ते तो कुछ नहीं है। तो सस्ता नहीं? हाँ, कोई चीज़ की काम करते? ਅਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। काम चल रहे हैं? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 2-3 ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕੰਮ ਹੈ। बंद बहुत कट हो गया। बहुत महंगाई नहीं हो गई, लोहा महंगा हो गया कितने का। लोहा की रेट चल रहा है आजकल? आजकल तकरीबन 250 रुपये किलो, एंगल प्लेट 350 रुपये, चादर 450 रुपये किलो। ये तो बहुत महंगा हो गया। महंगा अगले फैक्ट्रियां वाले काम ही नहीं कराते पे, वो आते
ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇ हो गया, काम नहीं चलेगा, फिर ਤੁਹਾਡਾ गुजारा किस तरह चलता है? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। छोटे स्केल पे ਹਾਂ कम मिकदार। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਝੋੜੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वैसे कुछ पिछले महीने 2 महीने तो कुछ शय सस्ती हुई है, कोई हालात बेहतर हुए? सस्ती कितों हुई, महंगी हुई है, सस्ती महंगी हुई है। हाँ, कोई रिलीफ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दसन वाला नहीं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, हर चीज़ महंगी। हाँ, बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुन रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या लिया आपने? ये देख लो, सब्जी ली है, पुदीना और करेले। कितने की ली? कितने के लिए? सस्ती मिली है, महंगी मिली है? 90 रुपए के ये करेले हैं और ये 30 रुपए का पुदीना। कुछ सस्ता नहीं। सस्ता की तो कोई चीज़ सस्ती नहीं है, ज़माना केड़ा था मैं दवावां ही हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ सस्तियां हो तो इस तो इलावा कोई चीज़ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ ਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। बिल्कुल जी, वो भी दुआ देन लगे किसी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ वो भी ਹੈ रोक लेते हैं। ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ हालांकि देनी चाहिए। देनी चाहिए, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती रखे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आज लोगों की। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। टमाटर लिया आप? टमाटर क्या रेट मिला आपको? 100 का 2.5 किलो दिया इसने। 100 का 2.5 किलो। तो रेट लिस्ट देखी है आपने? रेट ही दिया है। रेट क्या है भाई रेट लिस्ट पे? दिखाएं रेट लिस्ट देखें जी। ये लिस्ट उन्हें ऊपर लगानी पड़ी है। ऊपर लगाती चाहिए ना, जानबूझ के नहीं लगाते। ये लगाते आपको इसने दिया है कितने का? 100 का 2.5 किलो। 100 का 2.5 किलो। तो यहाँ पे तो रेट है वो बहुत अच्छा टमाटर जो है वो 33 रुपए का है और दूसरा 28 रुपए का। अच्छा तो है नहीं ये भाई ये अच्छा तो है। आपने क्या रेट लगाया? 100 का 2.5 किलो। ये रेट क्या लगाया? 100 का 2.5 किलो आप ले लो। 100 का 2.5 किलो। किलो किस तरह लगाया? 40 रुपये। क्यों? 40 30 40 35 रुपये तो हमारी खरीद है। यार ये रेट जो लगा है 25 रुपए इस टमाटर का, ये गंदा टमाटर जो आपने यहाँ पे रखा हुआ है, लो ज़रा सेकंड लो क्वालिटी टमाटर 25 रुपए, आप 40 रुपए 15 रुपए फी किलो महंगा बेच रहे हो। 15 रुपए 30 35 रुपये हमारी खरीद है ये इस टाइम। यार अव्वल दर्जे का टमाटर जो है ये देखें जी, आप पढ़ लें। समझ गया, लिखे हुआ बंद 33 रुपए। ये रेट लिस्ट देखनी चाहिए ना, देखो देख के पता लगना चाहिए। अभी मैंने लिया प्याज उस वो बंदे लड़के से ना, उसको मैंने कहा प्याज क्या रेट है? उसने मुझे कहा कि प्याज का रेट है 60 रुपये। मैंने कहा इसका क्या? कहते 70 रुपये। 70 रुपये? 70 रुपये। मैंने उससे बोला यार तुमने चलो दे दो 70 रुपये वाले दे दो। जब उसने 70 रुपये वाले दे दिया तो मैंने कहा यार वो भी छोटा है ये भी छोटा है, एक हिसाब से एक ही है। उसने प्याज फेंक दिया। तो मैंने कहा चलो नहीं देना तो ठीक है मैं वापस आ। कहता पागल। मैंने कहा पागल के बेटे, मैं कहा तू पागल होगा तू बदतमीजी करने लगा। इस तरह ये हाल है इनका। अड्डे पे बैठे हुए बदतमीजी करिए। मैं जनरल कौंसल इलाके का, आप मैं फिर भी बदतमीजी उसको ना पता। मैंने कहा आपको पता नहीं, मैं तुम्हारा मैं अड्डा भी बंद करा सकता हूँ, इतनी ठाठी अल्लाह के फजल को मैं। और ये अड्डे वाले हमारे वाकई भी हैं अल्लाह के फजल को। ये कि पता क्या बात है समझाते नहीं हैं। असल में बात पता क्या है, ओले का ओला बिगड़ा हुआ है। हमारा कसूर तुम्हारा कसूर नहीं है। आपको भी रेट का पता है, आपको भी पता बेईमानी हो रही है, हर चीज़ हो रही है। आप हमसे पूछें लेकिन अपने आप से नहीं पूछते अभी ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। दोनों मिलकर ठीक करना है। लेकिन कौन ठीक करेगा? इधर कोई एड मिनिस्टर ये भाई बैठा हुआ खुद सरकार को एड मिनिस्टर बैठा हुआ ना, मेरी को ऐसा टमाटर ना ले रखे ही ना, एड मिनिस्टर हो। लेकिन यहाँ कोई पूछ पूछा वाला कोई नहीं है भाई। गंदी सब्जी खराब सब्जी। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता ही नहीं है। तुम लोगों को कोई चेक नहीं करता? नहीं वो खुद कह रहा नहीं आता। चेक ओला को ओला का बिगड़ा हुआ है, ये केला नहीं बना, ओला को ओला बिगड़ा हुआ है। ऐसे यकीन को लात ऐसे ख़राब हुआ है कि मैं कहता हूँ कोई किसी का नहीं पूछ। ये सिंहपुरा मंडी है जी, और ये आप गुफ्तगू सुने कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ही नहीं आता, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई चेक ही नहीं करता।
कोई आए, कोई आके चेक करे कि ये कैसी सब्ज़ी यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है, इसका रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है, किस हिसाब से ये फ़रोख्त होनी है, किस रेट पे ये फ़रोख्त हो रही है, कोई चेक ही नहीं कर रहा। यानी यही वजह है कि जिसका जो दिल करता है वो फ़रोख्त करी जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करे एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं तैनात हुआ, अगर तैनात है तो वो किधर होता है। ये ज़िम्मेदारी है ज़िला इंतज़ामिया की, कमिश्नर लाहौर की, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की, मुतल्लिका एसीज़ की। वो तमाम लोग तो यहाँ पे बाहर से जब रूट लगवाते हैं तो अपने लिए रेडिया साइड पर करवाते हैं, लेकिन बाहर रेडियाँ भी मौजूद रहती हैं और रेट भी बाहर मुख्तलिफ है, अंदर मुख्तलिफ है, हर जगह मुख्तलिफ है। और ये आपको यहाँ पे जो शख्स सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहा है वो आपको बता रहा है कि यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं आता। MNA MPA की जिम्मेदारी है ना, हमारा मतलब नहीं, MNA MPA की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो आगे ड्यूटी लगाए, उनके एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी लगाए। ये तो ज़िला इंतज़ामिया की इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। ये टमाटर भी यहाँ पे भी पड़ा है, ये लीमू यहाँ पे भी पड़ा है। और भाईजान इधर आए ज़रा, लिस्ट किधर है आपकी? हाँ जी, लिस्ट हमारे 50 रुपये। क्यों जी भाई 50 रुपये किलो क्यों है भाई? 50 रुपये किलो, 60 रुपये। रेट लिस्ट किधर है? अभी तो मैं घर से आए हैं, अभी लगाए हैं सुबह। अभी आए? हाँ जी, अभी आए हैं। आपकी रेट लिस्ट नहीं आई? लिस्ट सुबह सुबह देते हैं, इस वक्त देते ही नहीं। सुबह सुबह देते? हाँ जी। तो आपके पास आती नहीं? आती है आपका शाम को अपना रेट निकलता है? नहीं, मंडी का रेट अपना होता है। लिस्ट का रेट कैसा? वो 40 रुपये दे रहे हैं, आप 60 रुपये दे रहे हैं। चीज़ में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? चेक करो, ये अच्छे टमाटर। सरकार कहती है रेट लिस्ट पे मुताबिक जो सबसे अच्छा टमाटर है वो 33 रुपये का है। 33 रुपये किलो, तो मंडी में 40 रुपये बेच रहा है वो। तो आपने 60 रुपये कर दिया। ये 300 रुपये धरी बेचा थोक के हिसाब से, होलसेल हिसाब 300 रुपये धरी है। आपने अपना रेट बनाया ना? नहीं, अपना रेट नहीं, मंडी का रेट। किस कैसे मंडी का? मंडी का में वो 40 रुपये बेच रहा है भाई। भाई वो चीज़ में फ़र्क है। यहाँ पे अपना अपना रेट, कोई रेट लिस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। चीज़ का फ़र्क होना, चीज़ का रेट होता है। चीज़ का फ़र्क हो, रेट अपना निकाल लो। एक कितने भाई? और ये लीमू किस तरह है? 160 रुपये। 160 रुपये, वेरी नाइस, वेरी गुड। और ये अदरक? अदरक 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। यहाँ पे हर चीज़ का अपना रेट और अपनी हिसाब से यहाँ पे रेट चलेगा। यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मौजूद नहीं होगा। और आम शहरी जो यहाँ पर आ रहा है ख़रीदारी करने के लिए आ रहा है, उस बेचारे को ये समझ नहीं आ रही कि वो ख़रीदारी क्या करे। वो दुख भी अपनी दास्तान सुनाता है, दुख भरी दास्तान आपको सुनाता है, कोशिश करता है हमारे साथ बात करे ताकि मैसेज आगे तक पहुँचे, लेकिन उस मैसेज का भी अमली तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इस वक्त जितनी इंतज़ामिया बैठी है वो नोटिस देने के लिए तैयार ही नहीं है और लोगों को मुश्किलात का मुसलसल सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ले रहे हैं? सब्जी। क्या रेट मिला? रेट मिला 100 2.5 किलो। रेट लिस्ट चेक किया आपने? नहीं करनी चाहिए। नहीं, चेक तो नहीं करी। 100 दाने का 2.5 किलो। ये रेट लिस्ट किधर है भाई? इसका सरकारी रेट क्या है? 40। 40 दिखाएं। 40 और आप 40 ही दे रहे हैं, तो 40 ही होगी ना। बड़ी बात है। ये शायद हम यहाँ पे मौजूद हैं तो इसलिए देना शुरू हो गए हैं। वैसे चीज़ें कुछ सस्ती मिल रही हैं आपको? फिलहाल तो नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ चीज़ें हैं ने है, थोड़ियाँ बहुत हैं। शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनना जी, और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब्ज़ी खरीदने आए? जी हाँ। कुछ सस्ता मिला? सब कुछ सस्ता। सब सस्ता? सब सस्ता। सब ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदा नहीं आपने कुछ? बस सब अच्छा है इसलिए? अच्छा यार, बिल्कुल। कितना चक्कर लगा लिया? यार पहला चक्कर है अभी, पहला चक्कर है। कितने लगाएंगे या वापस? अब आते रहते हैं वैसे मंडी? आता रहता हूँ। कुछ मिल जाता है कभी? सब कुछ मिल जाता है, ऐसे ही? ऐसे सब कुछ मिल जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं भाई साहब, बुज़ुर्ग शहरी हैं वगैरह, सब मिल रहा है लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। सफ़ेद पोशी यही बताती है कि कुछ भी नहीं लिया, कुछ लिया नहीं जा रहा, क्योंकि मंडी जो है उसका रेट जो है वो इस वक्त हाई है, चीज़ें महंगी हैं, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए लेकिन सस्ती होने की तरफ जा नहीं रही, लोग परेशान हैं और वो परेशानी का इज़हार भी आपके सामने करते हैं, शेयर करते हैं। वो इस परेशानी का इज़हार इसलिए किया जाता है ताकि इंतज़ामिया इस पर नोटिस ले, एक्शन ले, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है
कि यहाँ पे जिस मंडी में एक्शन लेना चाहिए उस मंडी में एडमिनिस्ट्रेटर ही मौजूद नहीं है, और यहाँ के लोग हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद ही नहीं है और एडमिनिस्ट्रेटर आता ही नहीं है कि वो यहाँ पर आके लोगों को चेक कर सके कि हालात क्या हैं। और लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? सलाम जी सर। क्या करते हैं? सर पाकिस्तान रेलवे में जॉब करता हूँ, वर्कशॉप डिवीज़न में। तनख्वाह बढ़ गई आपकी? तनख्वाह 35% बढ़ाई है, लेकिन उस तनख्वाह का फ़ायदा क्या है जो एडहाक लीव दिया उन्होंने? ना बेसिक में इजाफा हुआ है, ना ओवर टाइम में इजाफा हुआ है, और ना ही कोई मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, इसमें किसी में इजाफा नहीं है। एडहाक अलाउंस है जो उन्होंने प्रोवाइड किया और 35% दिया, और पेंशनों के लिए 17.5% दिया। आप यहाँ के महंगाई की शरह जो देख लें, आपके सामने है कि क्या है मंडी में आपने क्या लिया? अभी तक तो आपने सर कुछ भी नहीं लिया। मैंने अभी एंट्री की है, पुदीना लिया, अभी आलू का पूछा, उसने कहा 300 रुपये के 2.5 किलो हैं। अब अंदाज़ा करें कि 300 रुपये के 2.5 किलो आलू दे रहा है, झड़ी वो 500-600 रुपये किलो देगा। तो सरकारी मुलाजमत के लिए कुछ है कि 35% दिया, लेकिन हमारी जो डिमांड थी, मेरा बेसिकली रेलवे वर्कर यूनियन CPI जमहूरी ग्रुप से है, मैं इनका सीनियर नायब सदर हूँ। तो उस हवाले से, उस प्लेटफॉर्म से भी, आपके चैनल के हवाले से मैं कहूँगा कि जरदारी साहब ने कहा था 50% मिलना चाहिए। हमारी डिमांड थी कि इसको 100% नहीं तो 200%, कम से कम 100% दें, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसके बरखिलाफ किया है। 35% पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो आपको कहाँ से दें? पिछली हुकूमत जो थी पास हो तो खजाने में आपको देना। अभी तो बाकी लोग ये कह रहे हैं कि आपकी तो फिर 35%। आप ये बताएं कि तरक्याती काम जो सड़कों की डेवलपमेंट और प्लाजे और जो भी गवर्नमेंट्स में करी, उनके लिए उनके पास फंड है। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के नहीं, आपको पता है रेलवे की तनख्वाहें 15-15 दिन जो है ना वो लेट मिल रही है। एक महीना अभी भी लाहौर डिवीज़न में 1 महीना लेट तनख्वाह मिलती है। हमारी 20 दिन बाद तनख्वाह मिली है वर्कशॉप डिवीज़न की, जिनकी 29 तारीख को ड्यू थी, उनकी तनख्वाह उन्होंने 15 तारीख को दी है, 12 तारीख को मिली है। अब अंदाज़ा करें इस बात से कि मुल्की जो हालात हैं वो ख़राब नहीं है, ख़राब करके कोशिश की जा रही है। जो बताया जाए, दूसरे मुलाजमिन को तनख्वाह मिलती है, रेलवे मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं मिलती। मसला हल नहीं हो रहा यानी रेलवे में? बिल्कुल नहीं, अभी हल हो रहा, अभी उसी तरह ही चल रहा है। मामला वैसे हैं, महंगाई जो है ना वो सर चढ़ के बोल रही है, और तो कम नहीं हो रही। आप भी माशाल्लाह इसी फील्ड में आपका चैनल से तल्लक है। मैं कहता हूँ कि इनको मुलाजमीन जो है, ख़ासकर जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, उनका खास ख्याल रखना चाहिए। सही बात है। क्लास 4 के हैं, उनका चौथा, 5वां, 6वां स्केल है, उनकी सैलरी किसी की भी 40-45 हज़ार से ऊपर नहीं है। ये बात ठीक है। और जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ऑफिसर लोग हैं, जिनका 17वां, 18वां, 20वां स्केल है, उनकी तनख्वाह तो लाखों रुपए में है, गुजारा तो उनका भी नहीं होता। लेकिन फिर भी इसमें महंगाई हो गई, गुजारा अब किसी का भी करना मुश्किल है। मैं कहता हूँ फी ज़माना, किसी वक्त में कहते थे कि 1 तोला जो होती थी ना, हमारे बड़े कहते थे 1 तोला के मुताबिक बंदे की सैलरी मिलती थी। आज जो 1 तोला सोना की कीमत तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। उस हिसाब से सैलरी मिलती है। उस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। चाहिए। ये आप हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, ख्वाहिश पे दम निकले, बेशक ठीक कह रहे हैं आप तक। बहुत शुक्रिया ये गुफ्तगू सुनने आप। और लोग की परेशानी है, रेलवे मुलाजिम है, वो अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सुनने आप लोगों की। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। गुजारा कैसे? ये अल्लाह पाक चला रहे हैं, ये तो लोग नहीं चलाने दे रहे। कोई शक ही नहीं। हाँ जी, लेकिन इंसान देखता है ना, अपनी भी एफर्ट करता है, क्यों पैसे बचा लेता है, कुछ बच रहे हैं। अब मैं 1000 रुपये लेके मैं 500 लग चुका इधर, आगे बाकी मजीद आगे। और इस वक्त कितनी तनख्वाह है? मेरी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपका बेटा है? नहीं, ये पोतरा अच्छा, वाह वाह, माशाल्लाह। लगते नहीं आप इतने? नहीं, मेरा भतीजा उसका। हाँ जी। 3 बच्चे हैं आपके? जी जी। किराया घर अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह घर। ये तो वाला साहब। किराया वो बिजली का बिल कितना आता है? 6,500 7,000। 30,000 में फिर सर्कल, अब आप कह रहे हैं 500 रुपया लग गया है। लग गया। अभी और भी कुछ लेना होगा। जारी बात है, क्योंकि खाना तो खाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाहती हैं बिल्कुल ऐसे ही। मंडी अब रेगुलर आते हैं? जब जरूरत पड़े तकरीबन घर पास ही रेगुलर आ रहे हैं। कोई फ़र्क है बाहर में और मंडी में? तो कोई फ़र्क नहीं है। जब से ये रेडियम बाइट शुरू हुई है ना, तकरीबन सेम हो गया। कभी होता था मंडी में, बाजार में फ़र्क होता था। जब लोग तो कहते हैं यार मंडी जाओ, मंडी जाके चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि आपके तो घर के पास भी है। जी जी। फिर भी आप आते हैं, आपको सस्ता वो एक कहना का एग्जाम माइंड शुरू से चलता आ रहा है मंडी से। लगता है हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह घर में उम्मीद रखी हुई है। उम्मीद तो है। सरकार कह रही है हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, कुछ मजीद कह रहे हैं चाइना से हमने चाइना के थ्रू पैसे देने शुरू करती हैं, चाइनी करेंसी शुरू कर दी है। देखिए कोई बेहतरी आती है। आपको क्या लगता है? दिल क्या कहता है? दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह बेहतरी हो। दिल कह रहा है इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह करे आपके दिल की बात पूरी हो और बेहतरी हो, और पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी क्या जी ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जरी का काम करता हूँ। क्या खरीदा है? अभी तो आलू ले रहे। सस्ते मिले? सस्ते नहीं, वैसे ही वैसे है 80 रेट लिस्ट चेक किया? जी नहीं,
किया है वो 80 रुपये किलो दे रहे हैं। और रेट लिस्ट पे क्या है? वो नहीं देखी मैंने, देखनी चाहिए ना, पता तो लगे। उनके पास है नहीं मेरे ख्याल से। पूछें आप। भाई रेट लिस्ट है नहीं, उन्होंने मैंने फिर सौदा भी नहीं देना। देखें यही खौफ है ना, ये तो गलत खौफ हाँ है। नहीं, उनके पास है। हाँ, इनके पास नहीं है, इन्होंने रखी नहीं है, इन्होंने इनका अपना रेट है। हाँ बस यही, सबका ही अपना अपना रेट है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और यहाँ पे कुछ चेक भी नहीं करता। वो तो हुकूमत को चाहिए ना, अदारों को चाहिए कि वो एक मरतबा तो चक्कर लगाएं इधर, देखें, पता करें। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। क्या हालात किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? हालात तो ख़राब ही नज़र आ रहे हैं, दरबदर, यानी कि गरीब आदमी तो दरबदर हो गया, उसका कोई मुस्तक़बिल। हालात ठीक की तरफ कर रहे हैं। कौन कह रहा है? सरकार तो कह रही है हालात अच्छे कर रहे हैं। सरकार कह रही है तो सरकार का ये काम ही है कहना। वो जो भी सरकार है वो यही कहती है कि हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की आरा आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इस वक्त सिंहपुरा मंडी में सब्ज़ियों के रेट की, और लोग कितने परेशान हैं, क्या कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, नहीं सस्ती हुई। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। किस तरह काम चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सवारी आ रही? सवारी घट ही है जी। रेट घटाया? रेट अजे उत्थे ही है। पेट्रोल तो सस्ता होया, रेट क्यों नहीं घटाया? सवारी किस तरह आएगी? सवारी आई नहीं तो आवेगी तो आ ही नहीं रही थे, और जितने कोई आड़ती है डाली दी है। ठीक है, फिर गुजारा किस तरह? बस इस तरह ही है, जेड़ा कमाई दे वो तेल शेल पवा ली तो कोई आप खा ली दे। कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे। तो बच्चों की नौकरी भी करी दी। बच्चे काम कर रहे हैं अपना काम करके अपना खा रहे हैं। की काम करते हैं? वो एक कॉल सेंटर च लगा था, एक पढ़ता है। पढ़े है, बाकी अपने घरों करी। 2 बेटियां 2 बेटे। माशाल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और आगे भी लेकर चलते हैं आपको लोगों से बात। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीदा? सब्जी खरीदी है घर के लिए। वो सस्ती मिली? बट 100 ही है। 200 ही है। कोई हालात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? वो तो कहते हैं हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया है और कर देंगे अभी। फिलहाल LPG सस्ती कोई बेहतरी नहीं। फिलहाल कोई कुकिंग ऑयल सस्ता कर दिया है। फिलहाल कोई बेहतरी नहीं। कोई बेहतरी नहीं, लेकिन उम्मीद है कि हो जाए। है आपको उम्मीद है कि कर लेंगे इंशाल्लाह। कह रहे हैं हमने कुकिंग ऑयल भी सस्ता कर दिया। सस्ता ही नहीं हो रहा था कि ऑयल नहीं, कुछ पड़ा होगा फ़र्क, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा होगा। जिससे इम्पैक्ट आता है वो नहीं पड़ा। जो वाज़ेह तौर पे जो महसूस होना लोगों को, वो नहीं पड़ा। वो नहीं। और आपको उम्मीद है हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनसे जानते हैं। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तनख्वाह बढ़ी है आपकी? जब सर आएगी तब पता चलेगा। अभी तो अनाउंसमेंट हो रही है। अनाउंस होगी ना। वफाक की भी है, पंजाब की भी नहीं। पंजाब की? हाँ जी। आपकी उम्मीद है कि आपकी भी बढ़ जाएगी? वफाक से बढ़ गई तो यहाँ भी बढ़ी जाएगी। सर उम्मीद तो अल्लाह रखी हुई है। कैसे हालात जा रहे हैं आपके सामने? सर आप बेहतर समझते हैं। आप तो खरीदारी करने आए जी। कुछ बस यही लिया? ये 200 रुपये किलो अरबी है। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो। ये वाली? ये मैंने 3 पा ली है। नींबू 200 रुपये किलो। अब अदरक 200 रुपये पाव है। 200 रुपये पाव है। फिर गुजारा कैसे? ये अल्लाह पाक चला रहे हैं। ये तो लोग नहीं चलाने दे रहे। शक ही नहीं। हाँ जी। लेकिन इंसान देखता है ना, अपनी भी एफर्ट करता है कि पैसे बचा लेता है। अभी बच रहे हैं। अब मैं 1000 रुपये लेके मैं 500 लग चुका इधर। आगे बाकी मजीद आगे। और इस वक्त कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये? हाँ जी। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। आपका बेटा है? नहीं, ये पोतरा लग। अच्छा, वाह वाह माशाल्लाह। लगते नहीं है आप इतने? नहीं, मेरा भतीजा उसका। हाँ जी। 3 बच्चे हैं आपके? जी जी। किराया घर अपना है? अल्हम्दुलिल्लाह घर। चलो ये तो अच्छा। वाला साहब किराया वो बिजली का बिल कितना आता है? 6,500 7,000। 30,000 में फिर सर्कल। अब आप कह रहे हैं 500 रुपया लग गया? लग गया। अभी और भी कुछ लेना होगा? जारी बात है, क्योंकि खाना तो खाना है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चाहती है। बिल्कुल ऐसे ही। मंडी अब रेगुलर आते हैं?
जब जरूरत पड़ी तकरीबन घर पास ही रेगुलर आ रहे हैं। फ़र्क है बाहर में और मंडी में? तो कोई फ़र्क नहीं है, जब से ये रेडियम बाइट शुरू हुई है ना तकरीबन सेम हो गया। कभी होता था मंडी में बाजार में फ़र्क होता था। तो लोग तो कहते हैं यार मंडी जाओ, मंडी जाके चीज़ सस्ती मिल जाती है। तो कुछ कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि आपके तो घर के पास भी है। जी जी, फिर भी आप आते हैं आपको सस्ता वो एक कहना का एग्जाम माइंड शुरू से चलता आ रहा है मंडी से। लगता है हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह घर में उम्मीद रखी हुई है। उम्मीद तो है। सरकार कह रही है हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया, कुछ मजीद कह रहे हैं चाइना से हमने चाइना के थ्रू पैसे देने शुरू करती हैं, चाइनी करेंसी शुरू कर दी है। देखिए कोई बेहतरी आती है। आपको क्या लगता है? दिल क्या कहता है? दिल कह रहा है कि इंशाल्लाह बेहतरी हो। दिल कह रहा है इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह करे आपके दिल की बात पूरी हो और बेहतरी हो और पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो। कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम जी, ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जरी का काम करता हूँ। क्या खरीदा है? अभी तो आलू ले रहे हैं। सस्ते मिले? सस्ते नहीं, वैसे ही वैसे है 80 रुपये। रेट लिस्ट चेक किया? जी नहीं किया है, वो 80 रुपये किलो दे रहे हैं। और रेट लिस्ट पे क्या है? वो नहीं देखी मैंने। देखनी चाहिए ना, पता तो लगे। उनके पास है नहीं मेरे ख्याल से। पूछें आप? भाई ने लिस्ट है नहीं, उन्होंने मैंने फिर सौदा भी नहीं देना। लेकिन यही खौफ है ना, ये तो गलत खौफ है। नहीं उनके पास है। हाँ, इनके पास नहीं है, इन्होंने रखी नहीं है। इन्होंने इनका अपना रेट है। बस यही तो सबका ही अपना अपना रेट है। ऐसा ही है, ऐसा ही। और यहाँ पे कुछ चेक भी नहीं करता। वो तो हुकूमत को चाहिए ना, अदारों को चाहिए कि वो एक मरतबा तो चक्कर लगाएं इधर, देखें, पता करें। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है। क्या हालात किस तरह जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? हालात तो ख़राब ही नज़र आ रहे हैं, दर बदर, यानी कि गरीब आदमी तो दर बदर हो गया, उसका कोई मुस्तक़बिल। हालात ठीक की तरफ कर रहे हैं। कौन कह रहा है? सरकार तो कह रही है हालात अच्छे कर रहे हैं। सरकार कह रही है तो सरकार का ये काम ही है कहना। वो जो भी सरकार है वो यही कहती है कि हम सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और लोगों की आरा आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। क्या क्या लिया है? बस टमाटर लिए। कुछ सस्ता मिला है यहाँ पे? बस रला मिला सौदा है, कोई सस्ता है कोई महंगा। मैंने तो सस्ते वाले लिए। सस्ते वाले लिए? सस्ते वाले किस तरह मिले हैं? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो। ये भी महंगे हैं? हाँ, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ये भी महंगे हैं। हाँ जी, वहाँ तो 50 रुपये भी रेट, यहाँ 60 रुपये भी है। 60 रुपये भी है। इसका जो दिल कर रहा है वो मांग रहा है। मैंने हल्के वाले ज़रा लिए थोड़े से, जो वो भी 40 दिए। 40 लिए उसने। तो क्या कैसे गुजारा हो रहा है? क्या करते क्या हैं आप? मैं रिटायर बंदा। रिटायर है। पेंशन बढ़ गई? पेंशन जब मिलेगी फिर है ना, फिर पता लगेगा हाँ। कि कितनी बढ़ी है। अभी तो ऐलान हुआ है। हाँ जी। वैसे महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई तो इतनी है कि वो औकात से बाहर है बंदे की। ये फैसला अच्छा है पेंशन बढ़ाने का? अच्छा है, लेकिन वो कम है उस महंगाई के हिसाब से, तो बहुत कम है ना। जो महंगाई जिस हिसाब से, उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट को बढ़ानी चाहिए। गवर्नमेंट के पास खुद के पैसे नहीं है। गवर्नमेंट का खुद पे ये गरीबों के पैसे काटने, बड़े इतने बड़े बड़े लोग हैं उनसे काटे। हाँ जी, उनसे लें। हाँ, फैक्ट्री वाले उनसे लें। जब मालिक इतने बड़े बड़े कारखानों, मजदूर देता है। किस महकमे में काम करते थे आप? मैं रेलवे में काम करता। रेलवे में? पेंशन टाइम पे मिल जाती रेलवे? हाँ, अभी तो मिल जाती, कभी तो कुछ पहले थोड़ा 1-2 माह मसला था, अब टाइम पे मिल रही है। अभी टाइम पे मिल रही है। बहुत शुक्रिया। ये हमने इनसे पूछा कि पेंशन टाइम पे मिल रही है, क्योंकि इससे पहले एक रेलवे का मुलाजिम था जो कहते तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही, अलबत्ता जो है पेंशन जो है वो टाइम पे मिल रही है। यहाँ की मंडी की सूरत हाल आपने जानी है, लोगों से बात की है हमने, लेकिन एक मरतबा फिर आपको बताएंगे कि यहाँ पर लोगों ने हमें बताया कि सिंहपुरा मंडी में एडमिनिस्ट्रेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आता नहीं है, चक्कर नहीं लगाता। यहाँ पर जिसका जो दिल करता है वो अपने हिसाब से सब्ज़ी फ़रोख्त करता है। यहाँ पे फलों की रेडियाँ भी है, वो भी अपनी मर्ज़ी से रेट लिस्ट के बगैर चीज़ें फ़रोख्त कर रही हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किस किस्म का किस लेवल का सौदा किस रेट पे फ़रोख्त हो रहा है कोई चेक करने वाला नहीं है। DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर, इनकी ज़िम्मेदारी है कि इस बात का नोटिस लें, मुतलका AC, मुतलका TMA, मुतलका जो अमला है उससे चेक करें, और अगर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर तैनात है तो उसकी सरजनिश की जाए, उससे सवाल जवाब किया जाए, उसको सज़ा दी जाए कि वो यहाँ पर अगर तैनात है और उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है, तो वो आके लोगों को चेक क्यों नहीं करता। क्योंकि ये ठेले वाले जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, जो सब्ज़ी बेच रहे हैं यहाँ पे, वो बता रहे हैं कि हालात आपके सामने कि वहाँ पे यहाँ पे चेक करने के लिए कोई शख्सियत, तो हम अपनी मनमानी आप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह के दीजिएगा। अल्लाह ने